वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग भारत और विश्व के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथा सामान्य जागरूकता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है। और लास्ट में आज के भी जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जीके और करंट अफेयर्स के सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है। और लास्ट में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारत के जो है वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो हैं आपके अजय कुमार सूद। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। ठीक है। तो वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेटवर्क ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि बीबीएनएल जो है, ठीक है, इसका किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो अब बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक। तो बीबीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीबीएनएल। और बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। तो अब बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ जो है विलय कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके नए प्रमुख बने हैं मनोज कुमार। ठीक है। अगला हमारा है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस भारत में कहाँ पे पाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक। तो ये वीके पॉल की अध्यक्षता में एक जो है समिति बनाई गई है जो कि मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करेगी। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, ये किस नदी पर बने हैं और किस राज्य में स्थित हैं, इसको देख लेते हैं। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? तो टिहरी बांध आपके उत्तराखंड में है और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। हीराकुड बांध कहाँ पे है? तो ये आपके महानदी पर है और किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। कोयना बांध आपके कोयना नदी पर और किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। मेट्टूर बांध आपके कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध भी आपका किस नदी पर है? तो ये भी कावेरी नदी पर है, लेकिन किस राज्य में है? तो कृष्ण राज सागर बांध आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला हमारा है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे है और गुजरात राज्य में ये स्थित है, सरदार सरोवर बांध। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध आपके कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। निजाम सागर बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, निजाम सागर बांध। और आपके मंजीरा नदी पर स्थित है। ठीक है। तो मंजीरा नदी पर आपका निजाम सागर बांध है। उकाई बांध परियोजना ये किस नदी पे बनाई गई है? तो तापी नदी पर। और किस राज्य में? तो गुजरात में तापी नदी पर कौन है आपका? उकाई बांध परियोजना। अगला हमारा है रोहिल। और ये रोहिल या खंडेला ये किस जिले में स्थित है जहां पर हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो यूरेनियम के विशाल भंडार अभी हाल ही में पाए गए हैं राजस्थान के सीकर जिला में। एक क्षेत्र है जिसका नाम है रोहिल, इसको खंडेला भी कहते हैं। ठीक है ना। इस क्षेत्र में जो है यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं, किस राज्य में? तो राजस्थान के सीकर जिले में। जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल यानी कि जो कॉमनवेल्थ देशों की जो समूह है, इसमें कुल पहले 54 देश थे। अभी दो नए जो है देशों को शामिल किया गया है जो कि आपके हैं गैबॉन और टोगो। ठीक है। तो गैबॉन और टोगो जो है ये इसमें शामिल हुए कॉमनवेल्थ के देशों के समूह में। और कुल देश कितने हो गए? तो कुल देश हो गए हैं आपके 56। ओके। अगला हमारा है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी महिला साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया डॉक्टर प्रतिभा रे को। ठीक है। भारत के प्रथम सीएजी कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो वो थे आपके वी नरहरि राव। ठीक है। और वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में है। अगर आपसे पहला पूछा जाएगा तो पहले थे आपके वी नरहरि राव। ओके। नेक्स्ट हमारा है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ पे किया जाएगा? तो 2023 में जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की बात होगी तो ये आपके ओडिशा भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत जो है ये सियाचिन में जो है जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था
तो उसको छुड़ाने के लिए 1984 में सियाचिन जो है विजय के लिए ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो मोशी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए गए हैं किस देश के द्वारा? तो जिम्बाब्वे देश के द्वारा मोसी ओ तुन्या नामक सोने के सिक्के जारी किए गए। किस लिए? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक में जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके थावरचंद गहलोत, ठीक है ना। तो थावरचंद गहलोत जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं किस राज्य के? तो कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके। संत मिसाइल, तो संत का फुल फॉर्म क्या होता है? संत एक मिसाइल है, इसका फुल फॉर्म है आपका स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो संत मिसाइल क्या है? संत का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक। तो ये जो है आपका क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? यहाँ पे पोत नहीं लिखा, तो यहाँ पे स्वदेशी विमानवाहक पोत, ठीक है ना। तो ये है आपका INS विक्रांत, और इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत तैयार किया गया था। अगला हमारा दो मरुस्थल है, ये दोनों मरुस्थल कहाँ पे हैं? रब अल खाली मरुस्थल और अल नेफूद मरुस्थल। तो अल नेफूद और रब अल खाली कहाँ पे हैं ये दोनों मरुस्थल? तो ये सऊदी अरब देश में स्थित हैं, ठीक है। तो रब अल खाली जो है सबसे ज़्यादा रेतीला मरुस्थल है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था वो कौन सा था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है ना। तो अब जो है ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं उनको निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिराग योजना हरियाणा राज्य ने प्रारंभ की है, ठीक है। तो चिराग योजना किस राज्य की है? तो चिराग योजना आपके हरियाणा राज्य की है, याद रखिएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर 2021 की बात होगी तो इसमें हैदराबाद और मुंबई भारत के दो शहरों को इसमें शामिल किया गया है। ओके। अब देखते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ तथ्य। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 1958। तो अब आपसे पूरा डेट पूछता है, केवल आप सन नहीं याद करेंगे, ठीक है ना, डेट भी आप याद करेंगे। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है, मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ध्येय वाक्य भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्येय वाक्य है आपका बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो बलस्यम मूलम विज्ञानम किसका जो है ध्येय वाक्य है? तो ये डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का जो है ध्येय वाक्य है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये आपका फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। पूरी तरह से महिला स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो जो ओपन रॉक संग्रहालय है तो ये भी आपके स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये आपके स्थापित किया गया हैदराबाद में, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, स्टैचू ऑफ व्हाट, क्या है वो? और आपको कमेंट करके बताना है। संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है। तो उसको जो है क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली आपकी महिला कौन है अभी हाल ही में? तो ये हैं आपके आईएफएस श्वेता सिंह को जो है पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, आईएफएस श्वेता सिंह को। हाल ही में किस राज्य ने राज्यों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो क्लास 8 पास करने के बाद बच्चे जो है क्या कर सकते हैं? आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अपना ले सकते हैं मिशन भूमिपुत्र पोर्टल से। और ये किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये असम राज्य ने स्टार्ट किया है। हाल ही में किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव मनाया गया आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024, तो जो आपके 2024 में ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो वो आपके पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें जो है पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी। और इंडिया हाउस को स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ भागीदारी की? तो ये आपका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की, किसका निर्माण करने के लिए? इंडिया हाउस को स्थापित करने के लिए।
ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला, ये आपका क्या है, मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, तो मिंजर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये होता है आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आपका मिंजर मेला होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या, कि आज के यानी कि 6 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, पहला हमारा है, किस विभाग के द्वारा नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नशे से आज़ादी का जो है आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार वर्तमान में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है। तो अभी डीआरडीओ ने जो है एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसको परीक्षित किया है इसने अर्जुन टैंक से। ठीक है ना, तो अर्जुन टैंक से, और ये कहाँ पे किया गया परीक्षण, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना का अगर मैं डेट पूछ लूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था। ओके, अगला हमारा है, 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है। तो रेपो रेट जो है अभी पिछले आपके जून महीने में कितना की गई थी, तो पिछले जून महीने में 4.90% रेपो रेट की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति जो होती है, ठीक है ना, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं। 3 आपके आरबीआई से होते हैं और 3 को जो है क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत जो सरकार है वो उसको नियुक्त करती है। ठीक है, और मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो जो आपके आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है, वही जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक, तो इसने जो है रेपो रेट कितनी कर दी, तो रेपो रेट अगस्त में कर दी गई है 5.40%, और बैंक रेट जो होता है वो रेपो रेट से 0.25% अधिक होता है। ठीक है, तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 5.65% आपका बैंक रेट, और रेपो रेट आपको याद रखना है 5.40%। अगला हमारा है, किस देश में 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 500 मीटर ऊंची दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जो है जिसका नाम क्या है, द लाइन है, ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है सऊदी अरब में। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। ठीक है ना, वर्टिकल का मतलब आप समझ रहे हैं ऊर्ध्वाधर, इस तरह की शहर होगा, यानी कि जो शहर होता है आपका इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें जो शहर होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से आपका ऊंचा सा। ठीक है ना, तो जो कि आपका कुल इसकी लंबाई होगी 170 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो चौड़ाई होगी, जो इसमें पीछे आपका पीछे पीछे कितना होगा, तो वो होगा आपका 200। ठीक है, और आपकी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आधा किलोमीटर इसकी ऊंचाई, यानी कि 500 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये वर्टिकल सिटी है जिसका नाम द लाइन है, और किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है, सऊदी अरब। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नियोम प्रोजेक्ट। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं उनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है, और अभी इनका जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो अगले 1 वर्ष तक यही आपके कैबिनेट सचिव बने रहेंगे। किस देश ने फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन दानूरी लॉन्च किया है, तो दानूरी इसका नाम है। ठीक है, दानूरी इसका नाम है, किसका नाम, तो ये आपके चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन है किस देश का, तो दक्षिण कोरिया का। और ये एक आर्बिटर मिशन है, यानी कि जो चंद्रमा के चारों ओर बस खाली चक्कर लगाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका दानूरी हो गया, और ये चंद्रमा हो गया, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा आपका दानूरी मिशन। ओके, तो भेजा गया आपके फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किस देश में किस देश में नहीं, देश में अपनी तरह का पहला, यानी कि भारत देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो भारत के पहले राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है आपके हैदराबाद, और राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना राज्य में। ठीक है, अगला हमारा है, किस राज्य में स्थित ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है, बना नहीं है। तो ओमकारेश्वर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
और इसी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, खंडवा मध्य प्रदेश में। कोलंबिया में आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इन्होंने 400 मीटर दौड़ में, ठीक है ना, और आपका 4x400 जो आपका स्प्रिंट होता है, इनमें जो है आपका कौन-कौन सा मेडल जीत लिया? तो सिल्वर और आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना? तो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? तो ये हो रही है कोलंबिया में आयोजित हो रही है, और 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं रूपल चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं, ठीक है? तो ये हमारे महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसे क्या करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।